हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स। तो ये क्लासेस, चाहे आप टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या पुलिस फोर्सेज जो वन डे एग्जाम होता है, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आइए आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन की बात करेंगे। मतलब हम पहले क्वेश्चंस को थ्योरी पढ़ते हैं क्वेश्चन करने से पहले, फिर उसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो भाई देखो, पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। पहली बात तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या होता है भाई? प्रत्येक वर्ष बराबर होता है भाई। प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो एक बात तो कन्फर्मेशन है कि उसकी रेट भी क्या रही होगी, सेम रही होगी। रेट सेम होगी तभी तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर आएगा। यदि रेट अलग अलग होगी तो भाई क्या आएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट भी अलग अलग आएगा। तो एक बात कन्फर्मेशन हो जाए सर, सिंपल इंटरेस्ट की रेट है ना, हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, यदि अलग अलग मिलेगी तो कुछ टाइम पीरियड के लिए सेम ही रहेगी। ठीक है, चलो दूसरी बात, यदि आप लोगों को प्रिंसिपल में क्या जोड़ दूं, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, मूलधन में क्या जोड़ दूं, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दूं, साधारण ब्याज जोड़ दूं, क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। क्या जोड़ दूं है भाई, मूलधन में क्या जोड़ दूं, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दूं, तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, बोले तो मिश्र धन बन जाता है। अब इस बात को घुमा के दो तरीकों से और बोला जा सकता है, क्या कि अमाउंट में से क्या हटा दूं, अमाउंट बोले तो मिश्र धन में से क्या हटा दूं, प्रिंसिपल हटा दूं, मूलधन हटा दूं, तो क्या बचेगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट हटे बचेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। दूसरी बात क्या बोली जा सकती है, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा, मूलधन बचेगा। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान देनी है, मान लो अमाउंट है 5 सालों का, अमाउंट कितने सालों का, 5 सालों का, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितने सालों का हटेगा, 5 साल का ही हटेगा। मान लो अमाउंट है 8 सालों का, विसर्जन 8 सालों का है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों का हटेगा, 8 सालों का ही। प्रिंसिपल तो 8 सालों का कैसे होगा, प्रिंसिपल सेम होता है। प्रिंसिपल कौन होता है, मूलधन कौन होता है, जो हम राशि किसी उधार देते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये तो वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है, समझ पा रहे हो ना। तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखना, अमाउंट यदि 3 साल का है तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितने साल का हटेगा, 3 साल का ही। और घटने के बाद क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। बात क्लियर। अब अगली बात पे आ जाओ भाई। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है सर पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर, पी आर टी बाई 100 होता है सर। पी आर टी बाई 100, पी बोले तो प्रिंसिपल, आर बोले तो रेट, टी बोले तो टाइम बाई 100। क्लियर। तो यहाँ से अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट ना शॉर्ट फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में बराबर होता है रेट गुना टाइम परसेंट, रेट गुना टाइम। रेट गुना टाइम परसेंट, ये बात याद रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, रेट गुना में टाइम परसेंट के इक्वल होता है। बात क्लियर है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। फिर दूसरी बात, यहाँ से यदि यहाँ रेट किस में मिलेगी, पर एनम मिलेगी, तो जो टाइम होगा, टाइम यदि किस में होगा, मंथ में होगा, टाइम किस में होगा, मंथ में होगा, तो उसके डिवाइड बाय 12 करके क्या बना लेंगे, ईयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ईयर बना लेंगे। टाइम किस में होगा, मंथ में होगा, उसके डिवाइड बाय 12 करके क्या बना लेंगे, ईयर बना लेंगे। यदि टाइम किस में होगा, डेज में होगा, टाइम किस में होगा, डेज में, डिवाइड बाय 365 करके उसकी क्या बना लेंगे, ईयर बना लेंगे। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। तो हमने क्या सीखा,
यदि टाइम मंथ में गिवन होगा तो उसके डिवाइड बाय 12 करके क्या बना लेंगे, ईयर बना लेंगे। यदि टाइम किस में होगा, डेज में होगा, तो भाई उसके डिवाइड बाय 365 करके क्या बना लेंगे, ईयर बना लेंगे। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। फिर अगली बात पे आ जाओ भाई। यहाँ से कभी कभार क्या होता है, यहाँ से ठीक है, अब मैं क्या निकालना हूँ, मान लो प्रिंसिपल निकालना हूँ, यहाँ से प्रिंसिपल निकालना हूँ, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालना हो तो मैं क्या कहूँगा सर, सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 डिवाइड बाई रेट गुना में टाइम। बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी बाई 100। अच्छा ये 100 भाग में है, इस तरफ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये आर और टी मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो प्रिंसिपल निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 बराबर डिवाइड बाई रेट गुना में टाइम। और ऐसा भी हो जाता है यदि मुझे टाइम निकालना है, यदि मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, तो अब क्या होएगा, सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100, सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट। बात सीधी सी है, सिंपल सी बात है सर। ठीक है, इसमें तो रेट पूछेगा तो यहाँ रेट की जगह क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहाँ चीजें बदलती रहेंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलिए। क्या समझ पा रहे हो क्या? बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में रेट गुना में टाइम परसेंट। क्लियर? हम पूरा मेथड ना लगा के शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट में मैं क्या जोड़ दूं, प्रिंसिपल जोड़ दूं। सिंपल इंटरेस्ट में मैं क्या जोड़ दूं, प्रिंसिपल जोड़ दूं, तो क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। और प्रिंसिपल नहीं होता तो हम प्रिंसिपल कितना मान के चलते हैं, 100%। ये बात भी ध्यान। क्लियर है कि नहीं क्लियर? 100% में मैं क्या जोड़ दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या, रेट गुना में टाइम परसेंट। बात क्लियर हो पा रही है क्या? समझ पा रहे हो क्या? अब अगली बात पे ले, ठीक है, चलो भाई अब अगली बात पे आओ। यदि प्रिंसिपल 100 मान रखा है, लेट कर रखा 100, कितना कर रखा है, 100 लेट कर रखा है। ठीक है, स्पेशल केस बता रहा हूँ, प्रिंसिपल 100 लेट कर रखा है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट भाग में रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट भाग में क्या कर दूंगा, रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। यदि प्रिंसिपल कितना मान रखा है, 100। क्लियर? कैसे सर? क्योंकि भाई जो नीचे का 100 होता है उस 100 से प्रिंसिपल वाला 100 कट जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? यदि प्रिंसिपल 100 मान रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट भाग में रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टाइम। और यहां से दूसरी बात, यदि प्रिंसिपल 100 मान रखा है और सिंपल इंटरेस्ट भाग में टाइम कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। सीधी सी बात है, प्रिंसिपल 100 मान रखा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट भाग में टाइम कर दूंगा तो रेट, और प्रिंसिपल 100 मान रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट भाग में रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर? तो मैं यदि मैं ये कहूँ कोई राशि कितने समय बाद 5 गुना हो जाती है, ठीक है, एनी प्रिंसिपल कोई भी राशि है कितने समय बाद 5 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। 5 गुना बोल दूं, 7 गुना बोल दूं, 3 गुना बोल दूं, तो इस 5 गुना का मतलब क्या है, इस 5 गुना का मतलब क्या है, जब भी मैं ये बोलूंगा 5 गुना हो जाएगी या हो जाती है तो वो किसको शो कर रहा है, मिश्र धन को शो कर रहा है, ब्याज जुड़ने के बाद होएगी। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं जब भी बोलूँ ना 5 गुना हो जाएगी, 7 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, तो वो ब्याज जुड़ने के बाद। और ब्याज जुड़ने के बाद क्या होता है, अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट, मिश्रधन। तो जब भी ये बोलूंगा ना 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो वो किसको शो कर रहा है, मिश्रधन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, मिश्रधन बोले तो अमाउंट को शो कर रहा है। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर। अच्छा 5 गुने का मतलब क्या है, मान लो 100 रुपये थे, कितने हो गए भाई, 500 हो गए। 100 रुपये थे, कितने हो गए, 500। 5 गुने का मतलब यही है। तो ये 500 क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है। अच्छा इस 500 में 100 तो मेरा मूलधन ही है, 100 तो मेरा क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है। 100 तो मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। तो मुझे इंटरेस्ट कितना आया, आपको सर इंटरेस्ट आया 400 रुपये। इंटरेस्ट कितना आया, 400। इस बात का ध्यान। क्लियर? जब भी 5 गुना बोलेगा तो एक हिस्सा तो प्रिंसिपल के नाम का और बाकी हिस्सा इंटरेस्ट के नाम।
बात क्लियर है। मैंने कहा 3 गुना, 3 गुना का मतलब एक हिस्सा प्रिंसिपल के नाम का, तो 2 गुना इंटरेस्ट है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो एक ऑटोमेटिक कट जाएगा, मैं कहूंगा 8 गुना, तो एक प्रिंसिपल के नाम का 7 गुना इंटरेस्ट है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये छोटी छोटी सी बात है जो आपको पता होंगी तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन में बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो तो भाई यदि ये सारी बातें क्लियर हो तो बस इतना सा ही आप लोगों को ज्यादा जानना जरूरी है। इतना ज्यादा जानना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट में है नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन सीधी प्रैक्टिस। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भाई। 3,000 रुपए का 4% ब्याज की दर से 5 वर्ष का क्या बताओ? सिंपल इंटरेस्ट बताओ। क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, पहला तरीका तो ये हो सकता है, क्या बताना है? सिंपल इंटरेस्ट बताना है। 3,000 कितने परसेंट की वैल्यू है? अब भाई 3,000 प्रिंसिपल है, मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। और किसकी वैल्यू निकालनी है सर? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में क्या बताया है? रेट गुना टाइम परसेंट। रेट गुना टाइम परसेंट। तो 4 है रेट, टाइम है 5, 4×5 20%। 20% की वैल्यू निकालनी है। बात समझ पा रहे हो क्या? यदि मिश्र धन पूछता तो कितने की वैल्यू निकलती? 20 की या 120 की? तो आप कहोगे सर 120 की निकल, परसेंट से परसेंट क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 20×30 कितना आंसर आ गया? 600। 20 से बिलियनियर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर। सर फर्क क्या रह गया? आपने गुणा करके लिख दिया। आप में मेथड जो है ना, क्या है? P R T 500। भाई बिल्कुल बिल्कुल पहला पॉइंट है तो आपको यही लगेगा सर इसमें और इसमें फर्क कुछ भी नहीं था, ये 4×5 20 लिखवा दिया आपने। क्लियर भाई? अभी शुरुआत जब होगी जब सारे स्टूडेंट एक ही साथ एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। कुछ स्टूडेंट सिलेक्टेड पहली बार में हो जाते हैं, कुछ लेट होते हैं, पढ़ाया तो उसी टीचर ने है। तो भाई वही कंसेप्ट उसने सिखाया। तो शुरुआत जब होती है तो एक जैसी होती है, उसके बाद पता चलता है कि इसमें डिफरेंशिएट कहाँ आया है। क्लियर? तो शुरुआत में तो आपको ये दोनों चीजें क्या दिखाई देंगी? सेम ही दिखाई देंगी। सर ये 4×5 20 है, फर्क क्या रह गया? वही फर्क धीरे धीरे आपको महसूस होगा कौन कितना फर्क डालेगा। क्लियर? तो भाई अभी फिलहाल पहली स्टेज पे आपको ये सेम दिखाई दे रहा होगा, बट ये आपका टाइम को कम करेगा, थोड़ा वेट कीजिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अशोक ने 15,000 रुपए 3 ईयर के लिए, ठीक है, उधार लिए। यदि उसने 2,700 रुपये ब्याज दिया हो तो क्या बतानी है? रेट बता। क्या बतानी है भाई? रेट बता। बात क्लियर है कि नहीं? तो अभी मैंने लिखवाया था सर, देखो सीधी सी बात है। कितने रुपए ब्याज दिया गया है? 2,700 रुपये ब्याज दिया गया है। कितने साल में दिया गया है? 3 साल में दिया गया है। 3 साल में 2,700 है तो 1 साल में कितना दिया गया होगा भाई? 900 रुपये। भाई 15 की कितने से गुणा करूं कि 90 बने या है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6%। सीधी क्लियर है कि नहीं क्लियर? उसमें यदि मैं पेन चला रहा हूं तो भाई चला लूं, ठीक है। यदि बिना पेन चलाए काम चल रहा है तो हम बिना पेन चलाए काम चला सकते हैं। अरे नहीं तो क्या कहूंगा, जैसे दुनिया भागती है, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुना में टाइम, लिखता हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो आपको सर सिंपल इंटरेस्ट है 2,700 रुपये गुना में 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितने का? हाँ भाई प्रिंसिपल हमारा दे रखा 15,000 गुना में टाइम, टाइम कितना है? 3 साल। 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, जीरो से जीरो चलेगी भाई, 3 एकम 3, 3 निम 27 90, 15×6 90। कितना आंसर आ जाएगा? 6%। जहाँ बिना पेन चलाए काम चल सकता है तो वहाँ पेन चलाने की जरूरत। क्लियर? तो बच पा रहे हो? क्लियर बात है। चलो तो आगे चलो। किस राशि पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 5% वार्षिक दर से 200 रुपये हो जाएगा?
तो ये क्या हुआ, देखो भाई, किसी राशि पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 5% रेट से 200 रुपये हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझे फर्क ही नहीं पता चलता ये 200 है क्या, है क्या। तो भाई रेट का और टाइम का जो पॉइंट गिवन हो उसको काट दो रेट का। तो देखो किसी किसी राशि पर 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के आगे रेट के पॉइंट ना काट दो, 5% दर से सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये हो जाएगा। तो ये 200 किसको डिनोट कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। बस आप लोगों को क्या करना होता है, वर्ड्स को कैंसिल करना होता है, तब आपको पता चल जाएगा ये 200 अमाउंट है, प्रिंसिपल है या सिंपल इंटरेस्ट है। पहली बात तो इसमें आप लोगों से प्रिंसिपल पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो ये प्रिंसिपल तो है नहीं। अब दूसरी बात यहाँ आ जाती है, या तो ये मिश्र धन या ये साधारण ब्याज। अच्छा कैसे पता चलेगा भाई, जो आपके लाइन गिवन है उसमें से वर्ड्स को हटा दो, आपको पता चल जाएगा। भाई अभी देखो, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। भाई ये साधारण ब्याज है, क्लियर बात है, एक बात है। और भाई साधारण ब्याज है तो बन गई बात, क्लियर। तो चलो अब इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 200 रुपये ब्याज हो जाएगा, तो 200 ब्याज है। मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में ब्याज क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में ब्याज क्या होता है, रेट गुना टाइम। तो रेट कितनी है 5, टाइम कितना है 2, तो 5 दूना कितना हो गया 10%। ये 200 कितने परसेंट की वैल्यू है, 10 की वैल्यू है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, तो कितने परसेंट की वैल्यू निकलेगी, 2% की वैल्यू निकलेगी। क्या ये बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है क्या भाई। जो गिवन है वो कितने यूनिट की वैल्यू है, और जो निकालना वो मल्टीप्लाई में, सीधी सी बात है। हर जगह मैथ में यही चीज सिखाता हुआ मिलूंगा, जो गिवन है वो कितने परसेंट या कितने यूनिट की वैल्यू है, और जो चीज निकालना वो मल्टीप्लाई। बात क्लियर है क्या, काट पीट दो, परसेंट से परसेंट कट गया, क्लियर, 0 से 0, 200 गुना 10 कितना आंसर हो जाएगा 2000, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो। और जिसको ये लगे सर मैं तो फॉर्मूला, ये और भी चीजें हो सकती है। हाँ भाई 10 का 220 गुना है तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर, 2000 आ जाएगा, ठीक है। अरे नहीं तो भाई पेन चलाना ही चलाना पड़ेगा, क्लियर। मैं लिखूंगा प्रिंसिपल गुना रेट गुना में टाइम बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। और मुझे क्या निकालना है, यदि मुझे निकालना है प्रिंसिपल, तो क्या होएगा सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 डिवाइड बाय रेट गुना में टाइम बराबर प्रिंसिपल। भाई बात तो वही है, यहाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये बिना लिखे भी काम चल सकता है। बाकी आप यहाँ पुट कर देना, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 200 तो है ही, रेट की जगह कितना 5, टाइम की जगह 2, काटा पिटी करोगे तो प्रिंसिपल 2000 आ जाएगी। चलो आगे, यदि कोई धनराशि 12 महीने में, 12 महीने मैंने बताया था, यदि टाइम महीनों में गिवन है तो उसके ईयर बनाने पड़ते हैं। तो ईयर बनाने के लिए महीनों को कितने से भाग करना पड़ेगा, 12 से भाग करना पड़ेगा। बात क्लियर, 12 महीने, तो 12 महीने का मतलब कितना हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल में 5% वार्षिक दर से 840 रुपये हो जाती है। हाँ भाई, तो ये बताओ ये 840 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है या सिंपल इंटरेस्ट है। लाइन को खत्म करो भाई। यदि कोई धनराशि 1 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाती, इसमें बीच में सिंपल इंटरेस्ट का तो जिक्र था नहीं, तो मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट तो कैसे मानूं। 840 रुपये हुई, कोई प्रिंसिपल था तो मैंने किसी को उधार दे दिया, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, कितने परसेंट रेट पे, 5% रेट पे। तो उस जब मैंने उधार दिया उसने 1 साल बाद पैसा लौटाया, और कितना पैसा लौटाया 840। तो ये 840 किसको शो कर रहा है, अमाउंट को, मिश्र धन को शो कर रहा है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो क्या बताना है, तो वह धनराशि। अब थोड़ा थोड़ा वो जो तरीका मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था ना, रेट गुना टाइम परसेंट, वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। देखो कैसे, 840 क्या है, मिश्र धन है, एग्जामिनर का मिश्र धन 840, मेरा मिश्र धन, मेरा अमाउंट कितना होगा। मैंने क्या पहले पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा तभी तो आगे चला जाएगा। तो भाई 5 की और 1 की गुणा कितनी हुई 5, रेट गुना टाइम, 5 गुना 1 5,
तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 5%, और ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है, तो इसके नीचे भी किसकी वैल्यू आएगी, अमाउंट की वैल्यू आएगी। तो अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आया 5 और प्रिंसिपल कितना है 100, तो अमाउंट कितना हुआ 105%। और किसकी वैल्यू नहीं चाहिए, धनराशि, प्रिंसिपल चाहिए, तो किसकी वैल्यू चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। बात क्लियर हो पाई क्या है भाई। अब यहां से फर्क आ गया इस क्वेश्चन, क्लियर। यदि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा तो ये, या एक्स मान के करूंगा तो ये हमें थोड़ा थोड़ा पीछे धकेलता चलेगा, क्लियर। देखो देखो काट लो भाई, क्लियर। 21 पंजा 105, 21 चौक 84, ठीक है भाई। 5 से 8, 8 गुना 100 कितना हो जाएगा 800। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अरे नहीं तो भाई मैं क्या करता, मान ला प्रिंसिपल है नहीं, यदि मैं एक्स पे काम करूंगा तो और बड़ा पूरा कर लूंगा, प्रिंसिपल है एक्स, क्लियर। और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम बाय 100, ये हमारा निकला, ठीक है। 5 से 1, 5 से 20, तो ये कितना निकला x/20। अब क्या बनाना है, अमाउंट, तो इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा अमाउंट। तो x में x + 20 जोड़ दिया, तो इसकी और इसकी गुणा, और ये एडिशन 20 और x की गुणा 20x प्लस ये x 21x डिवाइड बाय 20 की वैल्यू कितनी है भाई 840। क्लियर है कि नहीं क्लियर। जब बीच में इक्वल का साइन हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर काटा जा सकता है। 2100 के 83, 20 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800 आ जाएगी। भाई ऐसे तरीके मत लगाना, कोई फायदा ही नहीं है, कोई आउटपुट नहीं निकलना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा भाई, क्लियर। क्योंकि हम दूसरों से पीछे चले जाएंगे आगे जाने की वजह, क्लियर। चलो देखो, कितने समय में 800 रुपए 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 125 रुपए हो जाएगा भाई, क्लियर है भाई। ठीक है, देखो 12.5% है भाई, क्लियर है। तो 12.5%, एक मेरी बात को ध्यान से सुन लो, 12.5% यदि मुझे आपने बताया था जब भी कंपाउंड फ्रैक्शन हो जाए, 12.5% को 12 से 1/2% भी तो लिख सकता हूँ। बात क्लियर है। 12.5% कितना होता है सर, जब हम सोल्व करेंगे तो 1/8 होता है, 1 कितना होता है 8। कैसे आया सर, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 और साथ में क्या था परसेंट, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा 100, 25 एकम 25, 25 100 का 100, तो कट पीट के कितना आया 1/8। तो 800 पे कितना ब्याज मिलेगा 1/8 ब्याज मिलेगा। 800 का 1/8 कितना हुआ 100, एक साल बीता तो 100 ब्याज आ गया। ठीक है, कितना ब्याज और करना है 25 ब्याज और करना है। क्लियर बात है कि नहीं क्लियर। अब 100 रुपये आ चुके, 25 रुपये ब्याज और चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो अब देखो 25 रुपये ब्याज हमें कितने टाइम पीरियड में आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। 25 रुपये ब्याज कितने टाइम पीरियड में आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, अब बताओ कितना आंसर आएगा, क्लियर। भाई 100 रुपये ब्याज एक साल में आ रहा है, 100 का कितना चौथाई है 25 से, 1/4 है मेरे भाई। 100 का कितना चौथाई है 25 से, 1/4 तो है मेरे भाई, क्लियर। फिर मैं आगे कहाँ जाऊं, तो हो गया क्वेश्चन, सीधी सी बात है। तो पूरे साल का 100 ब्याज है, 25 ब्याज और चाहिए तो 1/4 हिस्सा और चाहिए, तो कितना आंसर हो जाएगा 1 से 1/4 साल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पाए नहीं समझ पाए, क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन को अब मैं कितनी लेंथ बढ़ा लूं भाई, क्वेश्चन वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका मेरा क्या होगा। अब इसको ऐसे नहीं करके जैसे दुनिया करती हुई वैसे करने लग जाऊंगा, कितना भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टाइम। टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट, क्लियर बात है भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह कितना रखूंगा 125 गुना में 100, प्रिंसिपल की जगह कितना रखूंगा 800, और टाइम की वैल्यू निकालनी है और रेट की वैल्यू है 12.5%।
क्लियर। तो भाई 12.5 है ये, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जाएगा 10, पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे 10 जाएगा और 10 ऊपर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में भाई। क्लियर बात है क्या आपको कि सर बिल्कुल बात है। 2 जीरो से 2 जीरो, 125 से 125, क्लियर। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/4 को क्या लिख सकता हूँ 1 से 1/4। अब इतना करके जाने का टाइम है तो मेरे पास, तो मैं गलती कर रहा हूँ। जो चीज दिमाग से हो सकती है वहां पेन चलाने की जरूरत है नहीं, सीधी सी बात है। 12.5% कितना होता है सर 1/8 होता है। तो 800 का 1/8 लूंगा तो 1/8 पूरे साल की रेट है, तो ब्याज भी पूरे साल का आएगा। तो 800 का 1/8 कितना हुआ 100 रुपये। एक साल में 100 रुपये ब्याज आया। टोटल ब्याज कितना चाहिए 125, मतलब 25 ब्याज और चाहिए। तो भाई पूरे साल में 100 ब्याज है तो मुझे 25 ब्याज चाहिए, मतलब उसका 1/4 हिस्सा चाहिए। तो 1/4 हिस्सा ब्याज चाहिए, तो 1/4 हिस्सा भाई क्या लगेगा टाइम भी रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 से 1/4। बात क्लियर हो पाई क्या। उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पाए होंगे। क्लियर। बाकी भाई स्टेप बाय स्टेप जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए एक वर्ष में कितना हो जाएगा 1000 रुपए हो जाएगा। तो कितना प्रिंसिपल था 800 रुपए। अच्छा ये 1000 क्या है, अमाउंट है, ब्याज है, क्या है ये अमाउंट है भाई। ब्याज जुड़ने के बाद ही तो 1000 हुआ है। अच्छा कितना ब्याज जुड़ा है इसमें 200 रुपए, 200 ब्याज जुड़ा है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा 200 800 का कितना परसेंट होता है। हाँ भाई 200 800 का कितना हिस्सा है। हाँ भाई बताओ ना जरा। 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है। 1/4 किसको डिनोट करता है 25% को। 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जब मैं परसेंटेज करता हूं तो 25% का मतलब 25/100, और 25/100 का मतलब कितना होता है 1/4। जब मुझे ये पता है 1/4 क्या होता है 25%, स्टेप बाय स्टेप। ओ भाई सीधी सी बात है, क्लियर बात है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है स्टेप बाय स्टेप जाना जिनका मैथ से बिल्कुल लगता है डर, और मैथ से डर था और डर ही रहा। क्लियर ठीक है। तो भाई मैथ से डर है, डर ही रहेगा जब तक हम उन चीजों को फेस करना स्टार्ट नहीं कर दो हमें भाई। क्लियर। मुझे मान के चल तो मुझे किसी सांप से डर लगता है, स्नेक से डर लगता है। क्लियर ठीक है। और जब मैं खेत की खुदाई कर रहा था, ठीक है, वहां एक, ये मान के चलो एक मुंह बना रखा था हमने कमरा। वो कमरा भाई तो परदादा के टाइम पे बनाया था वो कमरा गिर गया। अब वो कमरा की ईंट हटाएंगे तो सांप निकला। यदि मुझे सांप से डर लगता है और डर को उस सांप को देखते मैं भाग जाऊं तो वो ईंटें उस खेत में से कभी भी ना उठे। अब मैंने क्या किया उस डर को फेस किया। समझ पा रहे हो। तो भाई या तो उस सांप को दूर हटाओ या वो मारा जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो हमने क्या सोचा भाई क्यों पाप किया, इसको दूर ही हटा दो। तो हमने डर को फेस किया। क्लियर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है मैथ से डर लगता है बट वो मैं उसको फेस ही करना नहीं चाहती। क्लियर। फेस नहीं करेंगे तो वो डर डर ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक चीज देखो ना, कोई अभी तो दुनिया तो स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू की भी खेती करती है, मगरमच्छ की भी, क्रोकोडाइल्स की भी खेती करती है। खेती का मतलब क्या पालते हैं, ठीक है, बल्क में उनकी चमड़ी के लिए या उनके पॉइजन के लिए स्नेक भी पालते हैं। मतलब उनको उससे डर नहीं लगता क्या वो। भाई सावधानी जरूरी है बट उनका डर खत्म हो, सावधानी नहीं करी तो भाई सांप तो सांप है, स्नेक तो स्नेक है, भाई ये तो बख्शेंगे नहीं। सावधानी के साथ उन्होंने उस व्यवसाय को अपना। तो भाई हमने भी क्या करेंगे सावधानी के साथ इन चीजों के साथ अटेम्प्ट करेंगे। और सावधानी क्या है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ इन चीजों को करेंगे तो दिमाग में थोट आना स्टार्ट हो जाएगा और वही सिलेक्शन तक लेके जाता। क्लियर। अब ऐसा आपको आ गया भाई। देखो सीधी सी बात थी 800 रुपए थे 1000 रुपए हुए 200 ब्याज आया। 200 800 का कितना परसेंट है। तो ये ब्याज आता है ना वो रेट के कारण आता है। तो ब्याज आता है ना वो रेट के कारण आता है। क्लियर। तो 200 ब्याज आया है, किस पे आया 800 पे। तो 200 800 का कितने गुना है भाई भाई 25%, मतलब एक 1/4 टाइम है। 1/4 बोले तो 25% को। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अरे नहीं तो भाई ऐसे नहीं होगा।
फिर तो भाई स्टेप बाय स्टेप ही चला जाएगा। क्या कहेगा, 200 ब्याज आया, 200 गुणा में 100, सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाय, ठीक है, प्रिंसिपल गुणा में टाइम। बात क्लियर है कि नहीं? 2 0 से 2 0, तो ये किसका मेथड लगा दिया, रेट का। 8 से काट दिया 25, 25% हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। बात क्लियर? स्टेप बाय स्टेप ये रहा, दिमाग में आप लोगों को मैंने करवा दिया। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में कितने गुना हो जाता है? 2 गुना। मैंने बताया था जितने गुना बोले, जितने गुना बोले, तो यहाँ प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो मैं जहां प्रिंसिपल गिवन नहीं होता वहां प्रिंसिपल कितना मान के चलता हूँ, 100%। जब मैंने बताया था यदि मैं प्रिंसिपल 100 मान लूं तो इंटरेस्ट भाग में टाइम कर दूं तो रेट आ जाएगी। इंटरेस्ट भाग में टाइम कर दूं तो क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। तो 200 दुगुने का मतलब क्या है, दुगुने का मतलब यदि 100 रुपए थे तो कितने हो गए, 200 हो गए। दुगुने का मतलब यही तो होगा। और ये 200 क्या है, अमाउंट को शो कर रहा है, मिश्र धन को शो कर रहा है। तो 100 रुपये तो मेरा प्रिंसिपल के नाम का है, तो इंटरेस्ट कितना आया है, तो आपको सर इंटरेस्ट के नाम का 100 ही रुपया है। और मैंने क्या बताया था, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये दिमाग में चलता। ठीक है, 2 गुना का मतलब 100 ब्याज, 100 ब्याज आया कितने सालों में आया, 10 सालों में, 100/10, तो क्या आएगी रेट, रेट कितनी आ गई, 10%। क्लियर? और जो ऐसे नहीं करेगा, सर मैं तो नहीं मानता भाई, फिर भी मैं आपको इसी तरीके का यूज कर लेता हूं। ठीक है, ये पेपर में लिखना नहीं था, 2 गुने का मतलब 200, 200 का मतलब मेरा दिमाग बोलेगा 100 मेरा खुद का, 100 ब्याज, 100/10, 10% राइट आंसर। क्लियर? अरे नहीं तो भाई मैं क्या कहूंगा, प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल 100, अमाउंट कितना हुआ 200, अमाउंट में से क्या हटा दूं, प्रिंसिपल हटा दूं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 200 माइनस 100, कितना ब्याज आया, 100 रुपये ब्याज आया। अब मुझे किसका मेथड चाहिए, रेट का। रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुना में 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल गुना में टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 100 रुपये, गुना में 100, प्रिंसिपल भी कितना है 100, और टाइम कितना है भाई 10 साल। इस 100 से ये 100 कट गया, 100/10 कितना आया, 10। देखो मैंने बताया था ऊपर वाले 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट भाग में टाइम, सिंपल इंटरेस्ट भाग में टाइम, तो रेट आई। क्लियर है? यही बात मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताई थी। क्लियर? अब इसको कितना ही बड़ा कर लो भाई, क्वेश्चन को एक्स मान के करोगे तो और बड़ा कर लेंगे क्वेश्चन को, एक्स मान के करेंगे तो और बड़ा कर लेंगे क्वेश्चन को, और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ तो हो नहीं सकता। या एक्स लूंगा तो यहाँ 2x लूंगा, तो 2x में से x गए तो x पे आ जाएगा, फिर x से x कटेगा, सीधी सी बात है। क्लियर? ठीक है भाई, क्वेश्चन की लेंथ नहीं बढ़ानी। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 5% रेट से कुछ समय में कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। 2 गुने का मतलब क्या आता है, 2 के मतलब का मतलब होता है 100 हमारा प्रिंसिपल है तो 100 हमारा ब्याज है। इंटरेस्ट कितना है 100। अच्छा, इंटरेस्ट भाग में टाइम कर दूंगा तो रेट, और इंटरेस्ट भाग में रेट कर दूंगा तो टाइम, तो 100/5, 100/5 कितना उत्तर आ गया भाई, 20। तो 20 उत्तर आएगा, ऑप्शन में गिवन नहीं है। क्लियर? तो चेंज कर, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 20 साल आंसर आ जाएगा। अब ये दिमाग में ये थॉट जा सकता है, सर जो परसेंटेज हटेगा रेट का वो ऊपर तो नहीं जाएगा ना भाई, क्योंकि उस 100 से वो नीचे वाला 100 पहले ही कट चुका है, या परसेंटेज हटा के एक्स्ट्रा 100 मत लगा देना। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या कहा, दुगने का मतलब क्या है, 100 ब्याज, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो 100 ब्याज। दुगने का मतलब 200, 200 का मतलब क्या है, 100 तो मेरा खुद का और 100 ब्याज का, इंटरेस्ट का 100 रुपये। अच्छा, इंटरेस्ट भाग में मैं प्रिंसिपल 100 मान के चलाऊं, इंटरेस्ट भाग में रेट कर दूं, इंटरेस्ट भाग में क्या कर दूं, रेट कर दूं, तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 8 तो 30 साल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? कभी ऐसा मत कर देना 5% है जी, इसका भी परसेंट हटेगा तो नीचे 100 ले लो, ऐसा मत, ये तो बहुत बेवकूफी का काम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्लियर है भाई, चलो क्लियर, समझ पा रहे हो? ठीक है,
चलो आगे चलो, तो अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ा। तो भाई जिस चीज से यदि हमें डर लगता है ना, उसको हमें बार बार में फेस करना पड़े। क्लियर बात है। अब क्या है, पिछला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एक स्टेप और बढ़ गया। क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर 6% दर से कोई धन कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। उसी समय में भाई सिंपल इंटरेस्ट भाग में रेट करेंगे तो टाइम आएगा, फिर 6 गुना हुआ, 6 गुना का मतलब 500 ब्याज आया। 500 ब्याज भाग में वो जो टाइम जो पीछे निकला है वो टाइम कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। बात क्लियर। एक तो स्टेप हो सकता है ये, मैं दोनों से बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब रेट देके, एक रेट देके दूसरी रेट पूछ, एक चीज देके दूसरी चीज वही पूछ ले, तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। पहली रेट, तो एक बात क्लियर है ना, जो पहले पाएगा पहले पाएगा, पहले आएगा पहले पाएगा। तो पहली रेट कितनी है, 6, दूसरी रेट निकालनी है। इज इक्वल टू, जब 6% रेट थी तो कितने गुना हुआ था, 3 गुना। 3 गुना का मतलब ब्याज कितना आया था, 200। अब कितने गुना हो रहा है, 6 गुना, तो अब ब्याज कितना आएगा, 500। इस रेट के कारण 500 ब्याज आएगा। सीधी सी बात है, कंपेयर कर डालूंगा। 2 से 3 बार रेट आर पार गुना करी तो रेट की वैल्यू कितनी थी, 15%। पहला तरीका तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता था सर, देखो कैसे, 100 रुपये प्रिंसिपल है, 100 रुपये प्रिंसिपल है, मुझे क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। और रेट तब निकलती है जब सिंपल इंटरेस्ट भाग में क्या करूं, टाइम। पहली बात तो टाइम होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है, टाइम। और टाइम 100 था तो कितने गुना हुई, 300। तो 300 हमारा हुआ मिश्र धन अमाउंट। तो 100 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल, तो 200 हमारा इंटरेस्ट। तो यहां से क्या निकलेगा, टाइम। तो 200 इंटरेस्ट आया है, सिंपल इंटरेस्ट भाग में क्या करूं, रेट, रेट है। तो टाइम आएगा, तो यहां से कितना आया, 100/3। क्लियर। अब क्या कह रहा है, उसी टाइम से, उसी टाइम से, उसी टाइम से कितने गुना हो रही है, 6 गुना। तो वही 100 रुपये कितने हो गए, 600 हो गए। तो यहाँ 100 तो मेरे खुद के, तो ब्याज कितना आया। और सिंपल इंटरेस्ट, मुझे रेट निकालने, तो सिंपल इंटरेस्ट भाग में टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी है, 100/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 500 गुणा में 3/100। तो कितना आंसर आ जाएगा, 15%। इतना करने वो तो नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और एक्स करोगे, एक्स मान के चलोगे भाई, और कंजप्शन बढ़ेगा टाइम। क्लियर बात है, क्लियर। मैं हर क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में क्रिएटिविटी बढ़े। कोई बच्चा पैदा होता है वो क्रिएटिव नहीं होता। क्लियर, उसको फेस करना पड़ेगा उस चीजों को, तब जाके जैसा एनवायरमेंट दूंगा वैसा ही क्रिएटिविटी आएगी। क्लियर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा 2 साल का भी हुआ है, वो क्या हो रहा था, वो एक नकली की चिड़िया आती है, पेड़ों पे बैठा देते हैं नकली की चिड़िया, स्पैरो। क्लियर, उससे पहले वो डरता था, स्पैरो दिखाई दे जाती डरने लग जाता, वो खाएगी खाएगी, उसको हम कहते हैं काटी कर लेगी। ठीक है, उसको हमने नहीं बताया था ये इससे डरना है, ऑटोमेटिक डरने लग गया। हमने उसको बार 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 फेस करवाया। थोड़े दिन बाद वो चिड़िया को उठाता और हमें ही डराने लग जाता, चिड़िया को उठाता और हमें ही डराने लग जाता। क्लियर, तो उसका क्या हो गया, अंदर का डर निकल गया। बात क्लियर, उसने उस चीज को बार बार फेस करवाया। यदि हमें लगता है ये डर रहा है और हम उसको उससे दूर कर दे, भाई ये तो निर्जीव चीज है। क्लियर, इसको इससे दूर रख दो, नहीं तो डर बैठेगा। क्लियर, वो उसको फेस कभी नहीं कर पाएगा, फेस नहीं कर पाएगा, वो डर डर परमानेंट रह जाएगा। जैसे एक हाथी होता है, कितना विशाल हाथी होता है, उसको एक पतली सी रस्सी से उसके पैर को बांध दो, वो कभी तुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। उसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, ये रस्सी टूट नहीं सकती, चाहे वो बेशक कितनी पतली ही क्यों ना हो। क्योंकि उसके दिमाग में शुरुआत में जब वो छोटा था ना, उसको हमने थोड़ी मोटी जंजीर से वो जकड़ दिया। जब उसने छुटवाने की कोशिश की, प्रयास किया, वो रस्सी टूट नहीं पाई।
तो उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि भाई ये मैं जिंदगी भर नहीं तोड़ सकता। क्लियर। तो ये डर यदि आप लोगों ने बैठा लिया कि मैं ये डर, मैथ का डर है और मैथ का डर डर है तो जिंदगी भर दूर नहीं हो सकता। और मैथ का डर निकालना है तो फेस करना पड़ेगा, फेस करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दिमाग सब में बराबर है मेरे भाई, ये बात याद रखना। क्लियर। दिमाग सब में बराबर है। क्लियर। चलो आओ, पहला तरीका लगाओगे या दूसरा तरीका, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताओ क्वेश्चन, कोई प्रिंसिपल 5 वर्षों में, पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेट देके रेट पूछ रखी थी, इस क्वेश्चन में क्या है, टाइम देके टाइम ही पूछ रखा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? है भाई। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेट देके रेट पूछ रखा, पहली रेट ऊपर दूसरी रेट नीचे थी, इज इक्वल टू पहला ब्याज डिवाइड बाय दूसरा ब्याज। इसमें क्या है, पहला टाइम ऊपर दूसरा टाइम निकालना है, इज इक्वल टू पहली बार कितना ब्याज आया 100 और दूसरी बार कितने ब्याज आया 1300। बात क्लियर? आर पार गुना की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, आंसर आया। क्लियर? बताओ जरा, नीचे 4 ही कर लो तो भी आंसर मैच कर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में 4 टाइम्स है और हिंदी मीडियम में 14 टाइम्स है, तो हमने दोनों को मैच कर दिया। अब देखो, पहला टाइम कितना है 5, दूसरा टाइम निकालना है, इज इक्वल टू। क्लियर? 2 गुनी की बोले तो कितना भाई 2 ब्याज, और 4 गुनी की बोले तो कितना ब्याज है 300 ब्याज। तो कट रहा था वो काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 15 ही है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ पा रहे हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ चीजों को हम क्लियर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये भी सेम आ गया। बताओ, अच्छा ये सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, वो सारे लेके आ रखा। ठीक है, कोई दर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितने टाइम्स हो जाता है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना। बोला 8 गुना हो जाएगा तो कितना साल आ जाएगा 35। सीधी सी बात है। तो 8 से 1 कम 7, आर पार गुना करेंगे तो पिछला टाइम और अब के इंटरेस्ट की गुना होगी, तो 5 सत्ता 35, 35 ऑप्शन में भी था। क्लियर? अब मैं दिमाग में थोड़ा सा और मैंने छोटा शॉर्ट करने की कोशिश की है। मैंने क्या देखा पिछले क्वेश्चन में, मैंने देखा पहले वाला टाइम और बाद वाले इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई हो रही है। बात क्लियर है? अब मैं इस क्वेश्चन में आ गया, पहले वाला टाइम 5 और बाद वाला इंटरेस्ट है 7, तो 5 सत्ते 30, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो तो जा रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा 35 साल, 5 सीधी। क्लियर? मैंने और भाई हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग किसी चीज को एक्वायर करने लग जाएगा ना, या तो अपने खुद के तरीके बना लो। तो अभी फिलहाल खुद के तरीके बनाने के मूड में नहीं हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो भाई जो सिखाया जा रहा है उसको सीख लो। फिर उसके बाद जब आप आराम से चीजों को रिपीट कर रहे होंगे या बार बार रिपीट करेंगे तो वो और शॉर्ट होता हुआ चला जाता है। आज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए ने बी को कितने रुपए दिए, 15,000 रुपीज प्रिंसिपल उधार दे दिए, कितने परसेंट रेट से, 14% रेट से। 6 वर्ष बाद उसने कितना दिया, 25,000 रुपए दे दिया और एक घड़ी भी दे दी, और हिसाब किताब क्या किया, चुकता कर दिया। तो ये पूछ रहा घड़ी का मूल्य क्या था। ठीक है, घड़ी का पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा 15,000 रुपए पर 14% की रेट से 6 साल का अमाउंट कितना हुआ। क्लियर? उस टोटल अमाउंट में से जो मैंने नगद दिया वो हटा दूंगा, तो किसका पैसा बचेगा, उस घड़ी का रेट का, वॉच का रेट पता चल जाएगा। सीधी सी बात है सर। तो 15,000 कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है सर। और किसकी वैल्यू निकालनी है, 14 की वैल्यू निकाल। हाँ भाई, 14 इसके 7% था तो इसके 7% था, दोनों का हटा। क्लियर? तो गुणा कर दूंगा 0 7 में। ठीक है, 15 चौके 60। क्लियर? हासिल कितनी बनेगी भाई, ठीक है, और 15 अट्ठा 120, और 120 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया, ये 12,600 क्या आया है, इंटरेस्ट आया भाई।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, ये इंटरेस्ट आया है। यदि 184 की वैल्यू निकालते तो सीधा क्या आता, अमाउंट आता। क्लियर, इसलिए मैं 184 की वैल्यू निकाल रहा हूं। हाँ भाई, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? 184। 184 की क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे सीधा क्या पता चल जाए, अमाउंट का पता चल है भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 22,600 हो जाएगा भाई। 15,000 कितने यूनिट की वैल्यू है? 100। किसकी वैल्यू निकालनी है? अमाउंट। अमाउंट कितना होता है पहले तो? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट गुना में टाइम। तो 14 गुना 6 84। तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 84 में प्रिंसिपल जोड़ दिया। प्रिंसिपल कितना है? 100। तो 84 में 100 जोड़ दिया तो 184। तो 184 की वैल्यू निकाली, कितनी निकली? 27,600। 27,600 रुपए मैंने देने थे, मैंने दिए कितने? 30,000। तो बाकी बचते ये किसके हैं? घड़ी के हैं। यहाँ घड़ी दे रखे, कोई कोई जानवर एनिमल का नाम दे दे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2600 हमारा राइट आंसर। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? है भाई, ठीक है, क्लियर बात है। चलो तो आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में कितना हो जाती है? 1,040। और 7 वर्षों में कितना हो जाती है? 1,360। तो वह क्या बतानी है? राशि बतानी, प्रिंसिपल। मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को, जब भी प्रिंसिपल निकालना तो अमाउंट में से क्या हटा दूं? सिंपल इंटरेस्ट हटा दूं। अमाउंट में से क्या हटा दूं? सिंपल इंटरेस्ट हटा दूं। तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। अच्छा, मैंने एक बात और भी बताई थी, अमाउंट यदि 5 साल का है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 5 साल का ही है। बात क्लियर है? देखो, प्रिंसिपल था, कितने साल बीते? 3 साल बीते। 3 साल में कितना हुआ? 1,040। और 7 साल बीते, 7 साल में, तो इससे आगे कितने साल है? क्या? 4 साल। कितना हो गया? 1,300। तो इस 4 साल में पैसा कितना मिला मुझे? हाँ भाई, 4 साल में 1,040 से कितना हो गया? 1,360। सर 320 रुपये मिला। कितना मिला? 320 मिला। हाँ सर, समझ पा रहे हो? 4 साल में 320 मिला तो पर साल मुझे कितना मिल रहा है? 80 गुना। 8 चौके 32। 80 गुना, तो यहाँ 80 गुना, तो यहाँ पे भी कितने गुना? 80 गुना। कितना हो गया? 240। तो भाई 240 ब्याज जुड़ने के बाद कितना हुआ है? 1,040। 240 ब्याज जुड़ने के बाद 1,040 हुआ है, तो शुरुआत में कितना रहा होगा? 800 रहा होगा। कितना रहा होगा? 800 रहा होगा। तो ऐसे नहीं समझना चाह रहा, वो ऐसे कर लेगा सर, पहले जो ज्यादा हो उसको ऊपर। 7 सालों में कितना? 1,360। 3 सालों में कितना? 1,040 घटाओ 4 सालों में। है भाई, 4 सालों में 320। तो 1 साल में, ठीक है, 320 भाग में 4, 80 रुपए। यानी ये ले लिया 1,040 अमाउंट। अमाउंट में से क्या हटा दूं? सिंपल इंटरेस्ट हटा दूं तो क्या आएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट कितना है? 1,040। अच्छा, ये अमाउंट कितने सालों का है? 3। तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितने सालों का हटेगा? 3 का हटेगा। 1 साल का ब्याज कितना? 80। तो 3 साल का ब्याज कितना? 240। तो हटा दिया तो कितना आ गया? 800। बात तो वही है, फिर की बात तो वही है। क्लियर बात है? यहाँ से रेट भी पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? रेट। तो 1 साल का ब्याज कितना? 80। प्रिंसिपल कितना पता चल गया? 800। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 10% हो गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो 1 सेकंड रुको भाई, कौन याद कर रहा है?
क्लियर बात है भाई। चलो इसमें भी क्या बता रखा, मूलधन बताओ जरा, बता दोगे। 3 वर्षों में कितना हुआ 690, 5 सालों में कितना हुआ 750, तो 2 सालों में कितना ब्याज आया 60। 690 और 750 का गैप 60 का, 2 सालों में 60, तो 1 साल में 30। अच्छा यो कितने सालों का है, तो 1 साल में 30, तो 3 सालों में 90। 690 में से 90 गया, कितना उतरा है 10। बात खत्म। जो चीज दिमाग से की जा सकती है ना, वहां कलम कम चलाना। क्लियर, ठीक है, चलाने का तो चला दो मेरे भाई, कौन मना थोड़ी ना करेगा, ठीक है, पर जो चीज दिमाग से हो सकती है, इतना कैलकुलेटिव डाटा नहीं है। यदि मान के चलो ये डेसिमल में होता तो 1% में कलम चलाने की सोचता भी। क्लियर, कि भाई क्या पता कितना टाइम्स रहा होगा, किससे कैसे रहा होगा, बट ये कैलकुलेटिव है ही नहीं, आसान डाटा है, तो वहां कलम चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है। चलो तो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। किसी धन पर, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपसे क्या पूछी जा सकती है, रेट भी पूछी जा सकती है मेरे भाई। क्लियर है, वहां रेट भी पूछी गई, वो मैंने आपको बता भी दिया है। क्लियर, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, यहाँ कुछ चीजें गड़बड़ है भाई, मूलधन का कितना भाग है ये नहीं लिखा, तो मैं की संख्या व दर % बराबर है, तो ब्याज की दर बताइए। ना इंग्लिश मीडियम में ना हिंदी में। क्लियर, स्टेटमेंट एरर, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अगला क्वेश्चन, ये देखो ऐसे की किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना हिस्सा है 4/25, समय की संख्या व दर % क्या है बराबर है, क्या बताना है ब्याज की दर बताओ। बात क्लियर। अब पहली बात तो देखो भाई, दो चीज सेम आएंगी, हमेशा याद रखना, दो चीज सेम आएंगी। एक म्यान में क्या दो तलवारें रह सकती, नहीं रह सकती, तो वो क्या करेंगे संघर्ष करेंगी, और संघर्ष जहां होता है वहां क्या होता है लड़ाई स्टार्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर। कोई अपने, कोई भी परिवार इकोनॉमिक कंडीशन में संघर्ष कर रहा है, तो वहां पे भी क्या होगी लड़ाई स्टार्ट। वही देख लेना, जहां संघर्ष होगा वहां लड़ाई होगी। क्लियर, कोई इंसान इकट्ठा तब रह सकता है जब उसके पास, मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, वो तभी तक पॉसिबल है जब घर में इनकम अच्छे तरीके से आ रही है, कोई पैसे को ध्यान ज्यादा नहीं दे रहा। यदि पैसे पे की किल्लत पड़ी हुई है, तो ज्वाइंट फैमिली में रहना बहुत बड़ा पार हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, नहीं रहा जा सकता। वो अपने बच्चों को, एक कमा रहा एक नहीं कमा रहा, कोई ऐसे इंसान भी मिल जाते हैं, 100 में से 1% ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। मेरा भाई है, मेरा अपना ब्लड रिलेशन में है भाई, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा चाहे ये कैसा भी है। क्लियर, तो भाई उसकी तो अलग ही बात। क्लियर, अब देखो दो चीज सेम है, मतलब रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है। रेट यदि आर है, रेट यदि आर है, तो टाइम भी कितना होगा आर, यही तो बोला गया है, समय की संख्या व दर प्रतिशत है बराबर है। क्लियर, रेट जितनी है वही टाइम है, या जब जितना टाइम है उतनी ये रेट है। बात क्लियर है, तो दो चीज सेम आ गई। दो चीज सेम आती, मान लो इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर भी कितनी है 1, तो पावर कितनी हो जाएगी 2, और जहां पावर 2 होगी वो तो अपना रूप दिखाएगी। तो ये दो पावर दूसरी तरफ जाके क्या बनाती है अंडर दी रूट बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तब मैंने क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट किया, कितना ब्याज आया 4/25। किसी धन पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना है 4/25, तो ये सिंपल इंटरेस्ट इसका प्रिंसिपल। अच्छा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके कारण आता है रेट के कारण, और रेट किस में होती है परसेंटेज में, तो गुणा में 100 करो, सीधी सी बात है सर। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो रेट के कारण आएगा, यदि 0% रेट है तो जितना दिया था उतना ही उल्टा मिलेगा। क्लियर, बट यहाँ क्या है रेट तो है, क्लियर है, रेट है तो रेट किस में होती है परसेंटेज में, तो भाई परसेंटेज लगाना हो गुणा में क्या किया जाता है 100। अच्छा दो चीज बराबर है, तो भाई दूसरी तरफ जाके क्या बना देंगे अंडर दी रूट, 25 चौका 100, 4 चौके 16, 16 का मतलब 4% हमारा राइट आंसर। बात क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप भी कर सकता, क्लियर, मैं इस क्वेश्चन को
मैं ऐसे नहीं करना चाहता तो स्टेप बाय स्टेप कर लूंगा। कैसे कर लूंगा अब देखिएगा भाई, क्या बोला गया, किसी जन पर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का मूलधन का मतलब होता है गुना का निशान। कितना हिस्सा है, 4/25 हिस्सा। प्रिंसिपल को नीचे ले आऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट भाग में प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हुई, 4/25। तो जो मेरे सामने, तो वो मेरी ये वैल्यू कहलाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी, 4, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी, 25। अब इस इतना करने के बाद एक बात मुझे समझ में आ गई, तो एक बात मैं यहाँ से भी समझा रहा हूँ, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे साथ बैठा होता है, क्लियर, ठीक है, वो अपने आप को ये शो कर रहा है कि मुझे चीजें ज्यादा आती है, तो वो आपको नीचे गिरा, किसी भी चीज में नीचे गिरा, या आपका दिमाग यूज नहीं होने दे, या आपको वहाँ आप उसका ये मान ले जो इसको मैथ ज्यादा आता है उसके साथ घूमना फिरना स्टार्ट कर दोगे, टाइम यूज कर लो, मतलब आपको नीचे गिराएगा। मतलब कुल मिला के हमें साथ स्टूडेंट लाइफ में नहीं पकड़ना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का कितना है, तो जो हमारे साथ बैठा वो हमारे लिए ही खतरनाक है, क्योंकि उसको हर चीज का पता होगा, हमारी अच्छाई का भी बुराई का भी। और उसके साथ यदि हमने थोड़ा बहुत 2 3 5 कर दी तो जाते ही घर बताएगा तो यो तो ऐसा है। क्लियर, तो यदि वो कोई हमारे, हम किसी को साथ रख रहे हैं तो उसको परमानेंट साथ रखना पड़ेगा, उसके साथ जिंदगी में लड़ना नहीं। क्लियर, लड़ाई होते ही वो आपके बांडे फोड़ देगा, जितने भी राजे सारे उगल देगा। और दूसरी बात, हर एक इंसान का एक क्या होता है, भाई मैं इसका क्लोज फ्रेंड हूं तो मेरा भी तो कोई और क्लोज फ्रेंड मिल सकता है, मैं उसको बात फोड़ूंगा। क्लियर, तो भाई ऐसे यार दोस्त नहीं पालने हो। क्लियर, देखो मूलधन के साथ कौन बैठा है, 4। तो मूलधन जो मेरे साथ बैठा होगा ना, वो मान लो कहीं फैमिली ये है, वेडिंग है, वहां पे 2 लेडीज साथ जा रखी है, तो वो थोड़ी ना जो उस 2 सुंदर एक जैसी ड्रेस ला के दे दी, वो दोनों सुंदर थोड़ी ना दिखाई देंगी, तो ये कहेगी ये मेरे साथ जो बैठी है वो उसी से जेलस फील कर रहे हैं, वो इस ड्रेस ऐसी क्या, समझ पा रहे हो ना। तो वो क्या करेगी, तो मूलधन की वैल्यू कितने है, मूलधन के पास कौन बैठा है, 4, तो ये मूलधन की वैल्यू नहीं है, जो मेरे पास बैठा होगा वो मेरी वैल्यू नहीं होगा। तो मूलधन से दूसरी वैल्यू कितनी है, 25, तो मूलधन की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो ये जो 4 बच गया ये किसकी वैल्यू बचेगी, सिंपल है, ये डायरेक्ट हम पहचान सकते हैं। क्लियर, ये मूलधन के साथ प्रिंसिपल के साथ 4 बैठा, तो मूलधन की प्रिंसिपल की वैल्यू 4 नहीं है, ये 4 प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं है, तो इससे दूसरा वर्ड कौन यूज हो रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रही होगी। तो क्लियर, ये कहते ना, अरे कहते थे जब छोटे बच्चे थे, या चीज किसकी है ना, अरे हुआ कर दिया फिर वो आगे कुछ और बोलता था, है ना। जब छोटे बच्चे थे तो वही बात है। तो भाई मूलधन के साथ कौन बैठा है, 4, ठीक है। तो भाई मैं किसी चीज को पूछ के उठा के पूछूंगा यह चीज किसकी, मेरे साथ में वो चीज है, तो बात मेरी तो है नहीं, है भाई, मेरी नहीं है तो किसी और की है, तो दूसरा इंसान कौन है यार, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 4, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 25। तो ये ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद मेथड वही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 4। क्लियर, 25 एकम 25, 2500 का 100, ये 4 उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, तो आर स्क्वायर बराबर 16, और आर की वैल्यू 4। वैसे तो आर की वैल्यू ना +- 4 आनी चाहिए थी, क्योंकि रेट माइनस में नहीं होती। ऐसे उधार भी दे दे यार, तू मेरे घर पे थोड़े और पीछे ले जा, मैंने मेरे पीछे बढ़ते हैं, ऐसा कोई मूर्ख से मूर्ख इंसान भी नहीं मिलेगा। क्लियर, क्योंकि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो आर की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में जानी थी, बट माइनस में नहीं जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा, 4%। टाइम पूछे तो भी 4 ईयर, रेट पूछे तो 4%। अब यहां से दोबारा फिर देख लो, 4/25 ब्याज आया। क्लियर, तो ये ब्याज किसके कारण आता है, रेट के कारण। रेट किस में होती है, परसेंटेज में, तो गुणा में 100 लगाया, परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100। अच्छा, जब 2 चीज बराबर होंगी तो वो उत्पात मचाएंगी, लड़ाई करेंगी, और लड़ाई का इफेक्ट दूसरों पे पड़ता है, तो ये इस पे ही पड़ेगा। स्क्वायर बना, स्क्वायर का इफेक्ट क्या होगा, दूसरी तरफ अंडर द रूट होता है। कितना आंसर आया, 4%। बात क्लियर हो पाई क्या, समझ पाए क्या, क्लियर बात हो रही है, चलो ठीक है।
क्वेश्चन को अटेम्प्ट किसी दिन पर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेट और टाइम क्या थे, इक्वल थे। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इसने बोल रखा है क्या, रेट और टाइम क्या है, इक्वल नहीं है, अलग अलग है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो जरूरी थोड़ी ना आज रेट, आज मेरा टाइम ऐसा है तो जिंदगी भर मेरा टाइम ऐसा ही रहेगा, टाइम को बदला जा सकता। क्लियर? मेरे पास, मेरे मान लो मेरे माँ बाप के पास कोई कार नहीं थी, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास भी कार नहीं होगी। मेहनत करेंगे तो कुछ पॉसिबल, तो इंसान की सिचुएशन कभी भी बदली जा सकती है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो देखो कितना ब्याज आया, 1/5 ब्याज आया। 1/5 क्या है, इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट किसके कब आता है भाई, रेट के कारण आता है। रेट किस में होती है, परसेंटेज में तो गुणा में तो। अच्छा ये पहले क्या था, मैं अंडर दी रूट करता था, क्यों नहीं करा अंडर दी रूट, क्योंकि यहाँ तो दो चीज है ही नहीं, सिंपल है। अब मान लो कोई इंसान किसी जगह पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसको बातें करने के लिए कोई मिले ही नहीं। एक विक्ट्री एंथम सुना है क्या आप लोगों ने, यदि बात करने से पैसा ज्यादा मिलता ना, बुराई करने से पैसा ज्यादा मिलता, तो मेरे पड़ोसी जब से ज्यादा अमीर होते। उनके देखना विक्ट्री एंथम। क्लियर? लश्करी, लश्करी और एक खुशी, दोनों ने गाया, अच्छा है। क्लियर? तो भाई तो ये जो है ना ब्याज, ये कितने सालों का है मेरे भाई, 500 का 20, 20 से कितने पे, 5 पे, 5%। बात क्लियर है कि नहीं? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्लास कल, क्या भाई? क्लियर? चीज़ों को शेयर कर देना, लाइक कर देना, नए हो और अपने फ्रेंड सर्कल शेयर कर दिया। ठीक है, चलो थैंक यू।